ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी अर्थात हर देह की बात से, संस्कार से, संबंधों से न्यारे, एकदम डिटैच, अपने को आत्मा समझ। तो सारा ध्यान समय आज बाबा कहता है, ये मीठे बच्चे जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान, उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। तो बाबा स्मृति स्मृति में स्थित करवाता है कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। तो अपने आप को, इस शरीर को साक्षी होकर देखो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इस स्मृति से देखो। बाबा हमको इस स्मृति में स्थित कराता। आज का प्रश्न बाबा कहता कि जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती, उनकी निशानी क्या? बाबा कहता सिर्फ आत्मा पर ही नहीं रुक जाना है। जब अपने को
आत्मा स्थित करते हो तो उसके साथ स्मृति ये इमर्ज रखो कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, परमात्मा संतान। वो हमारा पिता है, तो मेरा पिता शिव बाबा है। तो बाबा कहता है ये स्मृति, तो उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। यहाँ ईश्वरीय संतान की स्मृति इमर्ज हो गई। मैं कौन आत्मा हूं, है ना। सिर्फ आत्मा से बाबा हमेशा कहता है, सिर्फ आत्मा की स्मृति से कुछ नहीं होता है, लेकिन कौन सी आत्मा। तो ईश्वरीय संतान, तो जब आत्मा की स्मृति इमर्ज करते हैं तो ये भी इमर्ज रहे, मैं परमात्मा संतान हूं। और जब ये इमर्ज होगा कि मैं ईश्वर की संतान, वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है, तो ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। क्यों? कि बाबा कहता है ईश्वरीय हो गए, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वरीय हो गए हो। तो जो ईश्वर के गुण सो आपके कंबाइंड स्वरूप, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती है। तो बाबा कहता है कि ये स्मृति कि मैं ईश्वरीय संतान, उस स्मृति से ईश्वरीय गुणों को इमर्ज करना, है ना। स्मृति स्वरूप क्या होता है, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि किसी भी स्मृति के स्वरूप बन जाना अर्थात उस स्मृति की विशेषताएं, गुणों में, कर्तव्य में स्थित हो जाना, उसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। तो आज का गीत बाबा बजाता है, छोड़ विधे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो इसलिए आज बाबा ने सिंहासन को, इस शरीर को सिंहासन कहा है कि आप आत्माएं इस शरीर रूपी सिंहासन पर विराजमान, और मैं ब्रह्मा के सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति। तो बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं, इस स्मृति में बैठते कि बाबा सामने बैठा है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे।
बाबा कहता, ये बच्चे जानते बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़, ब्रह्म तत्व छोड़, अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया, वहां पे आ गया है। वो छोड़कर यहां आकर बैठा है। ये आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन, और आत्माओं का सिंहासन है महातत्व। हम आत्माएं महातत्व में रहती हैं, और ये धरती, ये जीवात्माओं का, जहां तुम आत्माएं बगैर शरीर रहती थी। ये ज्ञान बाबा हमको ज्ञान दे रहा है। इसको कहते ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो किसी के पास नहीं। तो बाबा कहता, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो, मूल वतन में। आत्मा को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है ना। हमेशा बाबा कहता है कि ऐसे आत्माओं को नहीं देख सकते। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है। पता चला कि जैसे स्टार कितना छोटा, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। तो अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं, बाबा कहता, मैंने अपना सिंहासन छोड़ा, अर्थात मैं मूल वतन से यहां आ गया। तो बाबा कहता, तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़ यहां इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। जैसे बाबा आया है, बाबा कहता है, वैसे आप भी आते हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, जैसे बाबा कहता है आपको शरीर चाहिए यहाँ आने के लिए, मुझे भी चाहिए। मुझे बुलाते ही पुरानी दुनिया में, गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहां रहती हो, वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, है ना। बाबा कहानी सुनाता है कि तुम परम धाम में रहते हो, फिर स्वर्ग जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना कराता। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहता है? तो परम धाम को वाणी से परे वानप्रस्थ भी कहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई पतिथि नहीं है। ईश्वर को तब बुलाते हैं जब दुख हरता सुख करता, पतित पावन। जब पतित बनते हो, दुख होता है, तब बुलाते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वो तो दुख सुख से न्यारे हैं। तुम तो सुख में आते हो, तो दुख में भी आते हो, दोनों चलता है। अब हमेशा कहता है कि आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए 3/4 दुख है और 1/4 दुख है। अभी तुम जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाबा अब कहता है कि अब बाबा आया है तुमको बताने कि तुम किसकी संतान हो। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहां तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, पिता एक है, तो भाई बहन हो गए। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। बाबा कहते ही दुखती है कि मैं आकर तुम्हें स्मृति देता हूं, आप ईश्वरीय संतान हो। और जब ईश्वरीय संतान हो तो भाई बहन हो, तो कुदृष्टि
जा नहीं सकती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक तो सभी बच्चे हो गए हैं। आज बाबा संबंधों की स्मृति भी दिलाता है कि सबका पिता एक है। एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए है। तो बाबा क्या कहता है, वसुदेव कुटुंबकम। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। अभी बनते हैं, पहले क्या थे? बाबा कहते हैं पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने, फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। तो हम आत्माओं का बाबा कहता है तीन, ईश्वरीय संतान, दैवी संतान और आसुरी संतान। ये चक्र बच्चों को मालूम पड़ा कि कब आप ईश्वरीय संतान बनते हो, कब दैवी संतान बनते हो और कब आसुरी। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। अगर आसुरी संतान हो तो जाएगी। तो बाबा कहता है चेकिंग है। अपने से पूछो, ईश्वरीय संतान हो या आसुरी हो। ईश्वरीय हो तो कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। इसकी स्मृति है। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। कि बाबा कहता है अगर इस स्मृति को इमर्ज रखते हो, मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। शिवालय क्या कहते बाबा? स्वर्ग को, कि वो शिव द्वारा स्थापन किया हुआ, तो वो शिवालय है। आधा कल्प रावण राज्य चला, जिससे दुर्गति को पाया। रावण क्या, उसको जलाते क्यों, ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं शिव बाबा को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं ना राम को जानते हैं और ना ही रावण को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। तो अंधकार में है। इसीलिए बाबा हमको आकर ज्ञान सोझरे में लेकर जाता है। इन द लाइट ऑफ नॉलेज। बाबा लाइट ऑफ नॉलेज में लेकर आता है ताकि आप भटको ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि कहीं पर भी मूंझना नहीं, भटकना नहीं है। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते। जैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ही चलता है। बनाते हैं फिर मिटाते हैं, बनाते हैं फिर मिटाते हैं, फिर बनाते फिर मिटाते, बस यही करते आए, रिपीट ही करते आए। एक ही कर्म को बार बार रिपीट करते रहते हैं। समझते कुछ नहीं। कहते भी अभी रावण राज है, राम राज स्थापन होना है। गांधी भी राम राज चाहते थे, तो उसका मतलब रावण राज है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं। ज्ञान का छींटा डाला। तो बाबा हमेशा कहता है जब कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती हैं, जिसको अग्न कहा जाता है, तो बाबा उस पर ज्ञान का शीतल छींटा डालता है। आप देखेंगे पांचों विकारों में अग्नि, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, अहंकार की अग्नि, तब
तपते हैं तो बाबा उस पर ज्ञान वर्षा करता। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा ना होने से कितने कंगाल बन गए थे। अब बाबा, अब फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। हैं बाबा हमको ज्ञान से ज्ञान स्नान कराता है। हम आत्माएं, बाबा हमेशा क्या कहता है कि मैं आपकी ज्योत को जगा रहा हूं, तो ज्ञान का घृत डालते जाओ। जितना ज्यादा ज्ञान का घृत डलता रहेगा, उतनी ही पावरफुल आपकी आत्मा रूपी ज्योत जलती रहेगी। है ना, पिछले हफ्ते बाबा ने क्या कहा था, जितना याद में रहोगे उतना बल मिलता है, पवित्रता का बल। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो ना, हम सब गृहस्थ में रहते, तो बाबा कहता है भले तुम गृहस्थ में रहते हो परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भिलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। बाबा कहता है ऐसे ही आप भी इस पढ़ाई से ऊंचते ऊंच बन जाते हो, राजा महाराजा बन जाते हो। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। है ना, बाबा इस हफ्ते इस बात को बार बार, कल भी बाबा ने इस बात को रिपीट किया था, आज भी ये बात रिपीट हो रही। जिसने सबसे ज्यादा भक्ति करी वह सबसे ज्यादा ज्ञान उठाता है। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है ना, ब्रह्मा बाबा बोलता है। फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं ना, तो पहले पहले आए हो, पहले पहले बिछड़ोगे और पहले पहले जाओगे। ये है ज्ञान युक्त यथार्थवाद, है ना, क्योंकि पहली आत्माएं हो। बरोबर हम ही सो पूज्य फिर सो पुजारी बनते हैं। तो सबसे पहले पुजारी भी फिर आप ही बनोगे, क्योंकि सबसे पहले पूज्य भी आप ही बने। नीचे उतरते जाते बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता। इस समय बाबा कहता है ये सारी दुनिया नास्तिक है। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते, तो जो भगवान को नहीं जानता वो नास्तिक है, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। बाबा कहता आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे। कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उसको उड़ा देंगे। है ना, बाबा कहता है सभी आएंगे, एक के आने से कुछ नहीं। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए फिर गुम हो जाते हैं। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा, क्योंकि सारी दुनिया को बाबा कहता जागृत होना है। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो, है ना, पूरी कहानी स्मृति में। अब सोमवार को बाबा ने क्या कहा था, इस अनादि ड्रामा की नॉलेज को स्मृति में रखो तो खुशी में रहोगे। अभी तुम सब जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाबा के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। कितने दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, कल भी बाबा ने कहा था।
बाबा के समान रहम दिल बनो। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने ऊपर रहम करना, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करना है। तो बाबा किस बात की तरफ इशारा करता है? तो बाबा ये कहता है कि अपने ऊपर रहम करना अर्थात बच्चों पवित्र बनो। ये रहम आप अपने आप पर कर रहे हो अगर पवित्र बनते हो तो। क्यों? क्योंकि पतित बनने से आप ही दुखी होते आए हो। तो अपनी सदगति करने के लिए पिछले हफ्ते बाबा ने क्या कहा था? श्रीमत पर चलना है। इसी को कहा जाता है अपने ऊपर रहम करना। बाबा कहता लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो। कल बाबा ने क्या कहा था? अपनी जांच करनी है हमारी आदत, कौन सी ऐसी आदत है ना? कल बाबा ने कहा था। तो यही रहम है। बाबा कहता अपने अवगुणों को निकालना अर्थात अपने ऊपर रहम करना। कैसे? ये भी बाबा समझाता रहता है। बाप को याद कर, पतित से पावन बनना है। इसको कहते हैं रहम करना, पावन बन जाना है। अपने अवगुणों को निकालना है, अपनी जांच करनी है। कौन सी बात, कौन सा संस्कार, कौन सा अवगुण है? फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। तो बाबा ने क्या कहा था? कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी कुकर्म नहीं करना। इतनी अटेंशन रखो। माया तो कराएगी। कल बाबा ने क्या कहता? माया आती है और कराती है। ये भी माया नहीं बुलवाया कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना? कल बाबा ने कहा था ना, वो तो आएगी। तो बाबा कहता है अपने ऊपर रहम करना अर्थात पवित्र बनना, कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ये दृष्टि चाहिए। आज बाबा की मुरली इस पर है कि अपनी ईश्वरीय स्मृति को इमर्ज करो। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आत्मा तो सभी हैं, 84 करोड़ 840 करोड़ आत्माएं हैं इस वक्त। 800 करोड़ हैं, सभी आत्माएं हैं। तो उसमें एक मैं भी आत्मा हो गई। इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आत्मा तो सभी हैं। लेकिन बाबा कहता है आप ऊंच इसलिए हो क्योंकि आपकी स्मृति ईश्वरीय संतान हो, देवात्मा हो। ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है ना, सबको नहीं किया। ईश्वर सिर्फ उनको आकर अडॉप्ट करता है जो देवता बनते हैं। अब मनुष्य से देवता बनना, क्योंकि जो परमात्मा की छत्र छाया में आता है तो वो परमात्मा की छत्र छाया के अंदर पावन बनता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य है कि जो भी परमात्मा से जुड़ेगा वो पतित से पावन बनेगा। दुख हरेंगे, सुख होंगे। तो मनुष्य से देवता बनता है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनोगे, फिर अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? ब्राह्मण सो देव, फरिश्ता फिर देवता।
परसों की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि आप वाया सूक्ष्म वतन जाते हो लेकिन आते नहीं हो, आते डायरेक्ट परम धाम से हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम फरिश्ते बनते हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया। यहां है टॉकी, अर्थात यहां आत्माएं शरीर के थ्रू बात करती हैं, आवाज है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहां आवाज नहीं है, इशारे हैं, क्योंकि वहां लाइट का शरीर है। यहाँ 5 तत्वों का है ना, ऑर्गन्स हैं तो बोलते हैं। तो यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, क्योंकि वहां लाइट का शरीर है। तो वहां मूवी है, इशारों से बात। और मूल वतन में है साइलेंस, क्योंकि वहां ना लाइट का शरीर है ना स्थूल है, वहां सिर्फ बिंदु। तो साइलेंस, तो बीज रूप बिंदु स्थिति में स्थित हो जाते हो तो साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। ये फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये सब बातें बहुत समझने की हैं। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे यहाँ पर बाबा कहता है घोस्ट, जिनको शरीर नहीं मिलता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ईद का तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान बाबा कहता रहना चाहिए। हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं, है ना। आत्मा साइलेंस। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म, फिर स्थूल चाहिए। अभी ये है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे। ये संगम युग है, बाबा कहता इसको ईश्वरीय युग कहेंगे। और उनको देवी युग कहेंगे, है ना। बाबा कहता संगम युग ईश्वरीय युग और सतयुग दैवी युग। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और फिर बाबा रिमाइंड कराता है कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा ना सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, है ना, इसलिए कुदृष्टि जा नहीं सकती। ईश्वरीय संतान हो, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए, है ना। बाबा कहता है मुरली खत्म हुई, अपने अपने घर गए तो भूल नहीं जाना। फिर बाबा रिमाइंड कराता है कि तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। संग दोष लग जाता है। बाहर की 4 आत्माओं से मिले और वैसे ही हो गए। नहीं, तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। तो बाबा कहता कहीं पर भी आकर्षण विकर्षण खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर रग जाती है तो मोह की बंदरी, है ना। क्योंकि बंदर बाबा कहता है सबसे ज्यादा मोह में होता है। बंदर का अगर संतान मर भी जाती है तो वो उसको अपनी पीठ पर लेकर घूमता रहता है। इतना मोह है, इसलिए मोह की बंदरी कहा गया कि छोड़ नहीं पा रहे हैं।
तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान है। बाबा कहता है कहाँ वो और कहाँ आप। बच्चों को अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं, ये अभ्यास करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसे हम अपनी स्टेज जो है उसको एक रस रखें। हमारी स्टेज बिगड़ती क्यों है ना? हमारी स्टेज बिगड़ती इसलिए है क्योंकि हम प्रभाव में आ जाते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, है ना? तो जब कुछ देखते सुनते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ देख लिया, तो बुद्धि फंस जाती है। तो बाबा कहता है अभ्यास क्या करना है कि अपनी अवस्था अगर एक रस बनानी है, अपनी स्टेज को स्टेबल रखना है, तो सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं। अर्थात उपराम हो, डिटैच हो, साक्षी हो, ऐसे अपने आप को रखना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है ना। बाबा कहता है ये अभ्यास करो, किसी चीज का प्रभाव ना पड़े। अर्थात कुछ देखते हो, अपने को डिटैच करो। साक्षी अवस्था में आओ। जैसे मुरली के स्टार्टिंग में ही हमने क्या अभ्यास किया कि इस देह से साक्षी होकर इसको देखो, कहाँ उलझ जाती है, किस मोह में, अहंकार में, लोभ में कहाँ फंस जाती है। तो बाहर के प्रभाव से मुक्त होने के लिए बाबा कहता है इंपॉर्टेंट है देखते हुए भी नहीं देखना। सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, हियर नो इविल। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी, है ना? बाबा कहता है कि ये अभ्यास है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई खींच होती रहेगी। लेकिन आपको कॉन्टिन्यूअस अभ्यास करना है। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, डिटैच। आज बाबा युक्ति बता रहा है कि कैसे आप भिन्न परिस्थितियों में अपनी स्टेज को स्टेबल रख सकते हो, अपने आप को स्टेबल रख सकते हो कि किसी चीज का प्रभाव आप पर ना पड़े। क्योंकि प्रभाव पड़ेगा तो हलचल में आ जाओगे, है ना? क्योंकि जो चित्त में बैठता है उसका चिंतन चलता है। जैसा चिंतन चलता है वैसी चलन हो जाती है ना? तो हमको चित्त पर ही नहीं बिठाना, वो है जड़ से ही खत्म करना। अगर चित्त पर नहीं बिठाएंगे तो ना चिंतन चलेगा, और अगर चिंतन नहीं चलेगा तो हमारी चलन में फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। बाबा कहता है एकदम डिटैच करो, क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब हम, हमारी कोई ना कोई इच्छा जो है वो बंधी होती है। इसलिए अगली लाइन बाबा कहता है लाइन क्लियर चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए। इच्छा मात्रम विद्या। उपराम होना, डिटैच होना, अर्थात अपनी कोई भी
इच्छा, डिजायर ना सामने आए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वो ऊंच पद पाएगा। अभी वह अवस्था थोड़े ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। भाई नॉलेज बड़ी कोई है ना, कितनी डेप्थ है बाबा की इन 5 लाइनों में। कि बाबा कहता है अपनी अवस्था बनानी है तो देखते हुए भी नहीं देखो, और देखते हुए नहीं देखने की मेहनत के लिए उपराम होना पड़ता है। उपराम होना अर्थात लाइन क्लियर। अभी वह अवस्था थोड़ा ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं, यहां तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसे कहा जाता है डिटैचमेंट। की बुद्धि सिर्फ वही है, लक्ष्य एक है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वो पतित पावन लिबरेटर गाइड है ना। पावन बनाता है, दुखों से लिबरेट करता है, और गाइड है, हमें वापस लेकर जाता है। तीनों कर्तव्य हैं। कृष्ण कोई गाइड नहीं है ना, वो हमारी सदगति नहीं करता है, हमें लेकर नहीं जाता है साथ में। शिव बाबा हमको साथ परम धाम लेकर जाता है। तो इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है ना? पांडे हैं, तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। बाबा कहता है अब ये स्मृति, वापस जाना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब हैं तुम्हारे इस समय के। तुम अभी बाबा कहता प्रैक्टिकल में हो। वो तो यह धंधा कर ना सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है ना। सब कब्र दाखिल हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सबकी आत्मा मर चुकी है, शरीरों में ही घुसे हुए हैं। तो तुम्हारे लिए बाबा कहता सब दिन लकी हैं। आज बाबा कहता है तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, है ना। पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो होता था सोमवार मंगलवार को ये है, बुधवार को ये दिन मेरे लिए लकी है। तो बाबा कहता तुम्हारे लिए सब दिन लकी। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं ना, ये तो रस्म है, ये रस्म चली आती है। तो आज गुरुवार है, तो बाबा कहता तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। कल्प वृक्ष के पति हैं, इसलिए बाबा को वृक्षपति कहा गया। पूरे कल्प वृक्ष का बीज रूप है ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती, यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं। अभी बाबा कहता है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। तब बाबा सत्युग में ले जाता है। बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला। ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप
बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। है ना? बाबा कहता है कि सब ड्रामा में नूंद है, क्या होगा कैसे होगा, तो तुम बाप को याद करो। बाबा कहता है तुमको कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर भी बुद्धि ना चलाओ, बस तुम बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बनाओ। अपने पर अटेंशन रखो। है ना? संडे को भी बाबा क्या कहता है, स्व परिवर्तन। जब परिवर्तन शब्द को सोचते हो तो स्व परिवर्तन। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है ना, वो तो दिखा दिया, गला काटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाता है। ये गीता कंठ कर लेनी चाहिए। बाबा कहता कितना सहज, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है, योग भी है। बाबा इसमें कहता है ये ज्ञान भी है और योग भी है, तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल बाबा कहता है योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। है ना? सबसे ज्यादा मनुष्य मेडिटेशन लिखते हो तो आते हैं, ज्ञान का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कहें कि हम तुम्हें सारे सृष्टि की नॉलेज देंगे, कोई भी नहीं आता। नोबडी इज इंटरेस्टेड। है ना? क्योंकि सब सब सोचते हैं हम समझदार हैं, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सब अपने आप को समझदार समझते हैं, तो इसीलिए नॉलेज ज्ञान के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन होगा सब आ जाएंगे, क्योंकि सबको शांति चाहिए। आखिरीन यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली, पूरी मुरली जो है धारणा युक्त रही है ना? बाबा ने युक्तियां बताई है कि अपनी अवस्था को कैसे स्टेबल बनाना है। दूसरी बात आज बाबा ने जो कही, अपने ऊपर रहम करना, इसका अर्थ क्या है ना? पावन बनो, अवगुणों से बाहर निकलो, इसको कहा जाता है अपने ऊपर रहम करना। तो आज की धारणा बाबा कहता अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है, इसी को अपने ऊपर रहम किया करना कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना पावन बनोगे उतना ही सुख पाओगे। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल ना आए। है ना? किसकी संतान हो, तो बाबा कहता है किस स्मृति में अपने को रखना है। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है ना? तभी तो इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। तो आज ये दोनों धारणा पॉइंट पावरफुल हैं, है ना? तो इन दोनों पॉइंट को आज
प्रैक्टिकल में लाना है, यूज करना है। आज सारा दिन यूज करो, अपनी अवस्था एक रस रखो। कोई भी बात, संस्कार किसी का भी सामने आता है, उपराम अवस्था डिटैच, अपने को एक रस रखना है, और दूसरा अपने ऊपर रहम करना है, कोई भी विकर्म ना हो। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। हेलो भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, किसी को रहम करेंगे तो हम मिस को किसी की बुराई वगैरह हमारे दिल में क्या बोलेंगे, मर्ज कर देंगे, ऐसे ही ना। बाबा कहता है अपने ऊपर रहम करो। हाँ। हाँ। आज बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करना, अर्थात अपने अवगुणों को, अपवित्रता को निकालो। ये है अपने ऊपर हम्म। रहम करना, है ना। हाँ हाँ। तो और जब कल आप, या परसों के मुरली में जो बताया था ना कि दूसरों का कुछ ऐसे गलत देखा वगैरह, तो वो या असत्यता देखी तो वो क्या वायुमंडल में मत फैलाओ, अपने में ही क्या समाहित कर दो। तो ये हमारे, फिर से जाग नहीं उठेगा ना, ऐसे सप्रेस करेंगे हम में तो। हाँ, सप्रेस करना नहीं होता है, समाना अलग चीज है, सप्रेस करना अलग चीज है ना। हाँ। हम्म। देखो, सप्रेस, सप्रेस करना होता है कि वो, कि आप टॉलरेट कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए और फिर एकदम वो फूट जाएगा, है ना। सप्रेस नहीं हाँ हाँ। करना है, हाँ हाँ। क्योंकि सप्रेस करते हो तो वो एक दिन वो फूट पड़ता है, हाँ क्योंकि हाँ। आपने उस उतने दिन तक उसको रखा और फिर वो हम्म छूटा, है ना। समाना होता हम्म है कि जब भी कोई सामने से कोई बात आती है ना, हम्म तो आप उस तभी का तभी उस बात को देखते हुए, जिसको बाबा ने कहा देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, कि हाँ आपको हाँ। फर्क ही नहीं पड़ा, कि आपने आई बात और चली भी गई, लेकिन आप पर उसका फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने चित्त, जो हमने बात की, चित्त पर रखोगे तो चिंतन चलता है, चिंतन चलेगा हम्म तो चलन में आएगा। हम्म चित्त पर ही हम्म नहीं रखना है, सुनी अनसुनी, हम्म। उसको कहा जाता है समा लेना, कि बात आई और आपने समा ली। हाँ, तो फिर से वो जाग नहीं उठेगे ना फिर से। उसको फिर समाना नहीं कहते, उसको सप्रेस कहते हैं। समाना मतलब वो हाँ। खत्म हो गया। अच्छा, मिस खत्म ही करना, अपने चित्त हाँ, पर ही अरे नहीं रखना। देखो, ऐसे। सागर, सागर जो है, समाने का हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। सागर जब गंगा को समाता है तो गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, या ब्रह्मपुत्र है, कोई भी हाँ नदी हाँ। ले लो, कोई भी नदी सागर में समा जाती है तो वो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सब सागर बन जाता है ना। अच्छा अच्छा। तो हाँ। सागर ने उस नदी को संभाल लिया, बाद में नदी थोड़ा ना कहीं से बाहर निकलेगी, क्योंकि वो गंगा आई है, तो वो गंगा बाहर कहीं और से, वो गंगा का ही पानी निकल रहा है, नहीं होता है ना, वो फिर सागर बन चुका है, हाँ, अस्तित्व खत्म, अच्छा है ना। उसको कहते हैं अच्छा। समाना। इसलिए पानी का एग्जाम्पल दिया जाता है समाने में, कि पानी समा हाँ। लेता है। ओम शांति, ओम शांति। हाँ हाँ, ओम शांति। अ, अच्छा भाई जी, मैं इसके लिए ना एक प्रैक्टिस करती हूँ। जो बहन ने पूछा क्वेश्चन, मैं ये देखती हूँ कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है। तो जब परिवार की बात आती है ना, तो हम उसकी बात को ऐसे लेते ही नहीं कि ये बात गलत वाली है ना। हम उस आत्मा को भी सहयोग देते हैं कि इसने कुछ गलत सोचा है या कुछ है, तो उसके लिए हमारी सद्भावना, जो बाबा बोलते हैं ना कि एक रहम का भाव पैदा होता है। जब हम अपना नहीं समझते ना, तभी हम किसी की बातों को विस्तार में लेकर आते हैं। जैसे हम अपने परिवार वालों की कोई बात होती है तो हम उनको सबको बताने नहीं चले जाते हैं। हम उन बातों को ना समझदारी से, यथार्थ रीति से उसको ठीक करने का सहयोग भी करते हैं, आत्मिक रूप से भी और वैसे भी। तो मेरा ये अभ्यास रहता है। आप बताइएगा ठीक है या कुछ और इसमें एड ऑन। ये सही है, अभ्यास है ना।
कि जैसे परिवार में बाहर नहीं बताया जाता, इसीलिए आप कह रहे कि सारा विश्व ही परिवार है, तो किसी की बात बाहर ले जानी या सब करने से अच्छा है कि उसको सहयोग दो ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये भी युक्ति है। देखो, जो भी युक्ति से आपका व्यर्थ संकल्प और समय बचता है वही युक्ति सही है। क्योंकि ये सब बातें जो बाबा कहता है, दो चीजों के लिए: एक, आपका व्यर्थ समय और संकल्प कहीं ना जाए; दूसरा, आपसे कोई विकर्म ना हो, पवित्र रहे, आपकी दृष्टि वृत्ति कृति तीनों पवित्र रहे, है ना। इसलिए आज की जो बाबा की समझानी है वो ये है कि उपराम अवस्था, है ना। अगर हाँ अपनी जी। अवस्था को एक रखना है तो डिटैचमेंट जरूरी है, कि डिटैचमेंट रखो, अपने ऊपर रहम करो। क्योंकि होता क्या हाँ है जी। कि चलो हम हमारी तो स्टेज अब थोड़ी आगे निकली है। होता क्या है कि दूसरों को देखकर ही सबसे ज्यादा विकर्म खुद के होते हैं, है ना। ऐसे कोई आत्मा हम्म। बैठी हो वो कम होता है, लेकिन दूसरों को देखकर दूसरे से ही ट्रिगर हो। आप देखेंगे बहुत आत्माएं आज की दुनिया में एक ही बात कहती हैं कि मैं सही हूं, बाकी मुझे ट्रिगर करते हैं, है हाँ ना। जी। वो हमें ट्रिगर करते हैं, वो हमें ट्रिगर करते हैं, उनकी ये बात ट्रिगर करती है, उनकी ये आदत ट्रिगर करती है, ये दुनिया ट्रिगर करती है, वो न्यूज़ ट्रिगर करती है ना। तो सब लोग जो हैं एक दूसरे के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं, कि एक सेकंड नहीं लगता है किसी की अवस्था को नीचे करने के लिए, है ना। क्योंकि आप ट्रिगर वो होते हैं, आप वो करोगे वो तुरंत सबकी अवस्था नीचे हो गई, है ना। हाँ जी। तो ये बाबा, ऐसे में ये हाँ आप बिल्कुल कहिए। सही बोल रहे हैं भाई। मैं ऐसे में क्या करती हूँ, मैं ये होता है कई बार ऐसे, तो इसका मतलब उस आत्मा से ना मेरे प्रेम की कमी है, माना। फिर मैं बाबा से प्रेम भरती हूँ अपने में, और फिर उस आत्मा को भी उस प्रेम भरी दृष्टि से देखने का अभ्यास करती हूँ, तो मेरी वृत्ति चेंज हो जाती है उस आत्मा के लिए। तो ये मेरा अभ्यास उस में चलता है। हाँ सही क्योंकि है। अवस्था मतलब हर स्टेज पे हमें अपने ऊपर ही चेकिंग रखने की, हमारी कितनी आत्मिक दृष्टि रह रही है, कि हम वो जो 7 गुण जो बाबा बोलते हैं, वो 7 गुणों में हम कितना भरपूर है, माना भरपूर नहीं है, और अवस्था हमारी ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब हमें बाबा से वो चीज भरने की आवश्यकता है उस समय पर, और वो भर ले और वो सहज हो जा, मतलब सहज हो जाएगा उस रीति। तो ये अभ्यास भाई जी इस आत्मा का चलता है। सही है ना? जो भी अभ्यास से बाबा कहता है अपने आप को हम क्लीन और क्लियर रख सकें, वही हम्म। अभ्यास सही है ना। क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है, तो हाँ जी। कौन कहाँ से कैसे क्या संस्कार लेकर आया है सबका अलग अलग है। इसलिए बाबा हर मुरली में युक्तियां देता है, भिन्न भिन्न युक्तियां चलती हैं, है ना। हाँ जी। क्योंकि बाबा एक को पता मैंने है कि वैरायटी हम्म, आत्माएं हैं। हाँ, सॉरी मैंने आपको रोका। हाँ बोलिए। मैंने एक आपने एक परिवर्तन की एक जो क्लास कराई थी, मैंने वो सुनी, इतनी सुंदर थी वो क्लास। उसमें मुझे आपने जो बताया, जो मतलब बाबा का ही ज्ञान युक्त जो शब्द थे, कि हमें कैसे हर परिस्थिति में लौकिकता को भी अलौकिकता में बदलना है, कैसे पॉजिटिव को नेगेटिव में, कैसे मतलब वो जो शब्द थे वो इतने टचिंग थे। वो उनको ही लेकर आगे अपना जो जीवन है, कि कैसे हमें उन चीजों में सोचना है, क्या हमारी स्मृतियां आनी चाहिए। ये जो बाबा का वर्ड पहले समझ में नहीं आता था, कि बेहद में रहो, बेहद में रहो। तो जब वो क्लास भी करी ना, तो उससे वो चीजें और क्लैरिटी में आई, कि बेहद का मतलब इतनी ऊंची सोच हर एक के लिए हो, इतनी ऊंची ऊंची सोच की जैसे बाबा हमें देखता है, बाबा हमारे बारे में सोचता है। भाई, तो उस चीज का अभ्यास, कोशिश है कि वो उस हाँ स्टेज वही तक है, पहुंच पाए जो बाबा यही है। चाहते हैं। हाँ वही है, वही है। कॉन्शियसनेस ही है ना। बाबा की वो क्लास में भी हमारा यही था कि कॉन्शियसनेस सब बाबा की मुरली है। देखो बाबा की अव्यक्त वाणियों हम्म। में इतनी नॉलेज
बाबा ने हमें दे दी है, क्योंकि बाबा कहता है कि जैसे कई बार होता है ना, एक ही बात चल रही है, क्योंकि वैरायटी आत्माएं हैं, हर आत्मा अपनी जर्नी पर है। क्या लेकर आई है पीछे से, कौन सा संस्कार किस आत्मा का, हम सब बैठे हैं क्लास में, हम सबके अलग अलग संस्कार हैं, और हम सबका हाँ जी। अलग अलग तरीका है। इसलिए बाबा हर तरफ से चेकिंग देता है हमें कि ऐसे किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है ना। हाँ तो जी। इसलिए इसलिए मतलब बाबा की मुझे क्या लगता नॉलेज है संभाल भाई, लेते हैं। हाँ जी। जैसे हम आपस में शेयर करते हैं तो वो जो नॉलेज है वो एक दूसरे से ना शेयर होती है, तो कई बार ना ऐसे लगता है कि हाँ ये युक्ति हमारे लिए भी एक्यूरेट है, और नहीं होता है। सहयोग मिल जाता है हमें भी। बिल्कुल। जैसे माना हम भी कोई क्लास सुनते हैं तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे आज एक क्लास सुनी थी, उसमें ये था कि जैसे किसी के सामने कोई परिस्थिति आई, जैसे किसी का ऑपरेशन ही हुआ, तो उससे वो छोटा सा बच्चा वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इसमें बाबा बाबा ने ना अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है मेरे अंदर। और फिर दो सर्जरी होनी थी, तो दूसरी सर्जरी में वो बोल रहे थे कि अब इतनी जल्दी मैं बाबा का इतना लकी बच्चा हूँ कि बाबा उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। माना कि जब इतने छोटे बच्चे भी उस सम्मान में हैं, और हम इतने समझदार होकर, तो हम ये चीजें इतनी सहजता से होनी चाहिए हमारे लिए भी ना। तो वो जो एक स्ट्रेंथ मिलती है जब किसी का अनुभव, किसी की प्रैक्टिस बहुत सुनते हैं, सही। तो वो एक अच्छा लगता है। नहीं, तो अनुभव आप से। जो ये चर्निंग करते हैं तो वो बहुत बहुत एक ताकत देती है कि हाँ, और वो बुद्धि चलती है फिर हम लोगों की भी कि हाँ हम भी ऐसे सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और कई बार डाउट भी होता है कि हम जो जिस रीति करते हैं क्या वो रीति करेक्ट है, क्या उसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो वो जब शेयरिंग में आई थिंक मुझे लगता है कि हम कहीं कुछ कमी छोड़ रहे हो तो हम एक दूसरे का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परिवार है। वही सबसे ज्यादा फायदा इसी से होता है कि जब हम शेयर करते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, हमने किसी का अनुभव पकड़ते हैं, किसी ने कोई प्रॉब्लम शेयर करी, क्योंकि सबका उसका जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन सिर्फ उस प्रॉब्लम का नहीं होता है, वो सॉल्यूशन फिर कई प्रॉब्लमों का भी सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो वो हाँ डिस्कशन जो जी। है ना, वो बड़ी पावरफुल हो जाती है, जिसमें बाबा की बात आती है। बिल्कुल। और जो मैंने बेहद वाला बताया भाई, उसमें आपको कुछ लगता है कि एड ऑन लगता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना एक्यूरेट है, बट अभ्यास वो है कि इतनी ऊंची हर एक के लिए स्मृति वृत्ति दृष्टि रखे कि बहुत ऊंची, उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता माना। तो यही बेहद का यही है ना, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है। तो बाबा यही कहते हैं ना, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे में रहे हैं हम आज तक, है ना। तो बाबा हाँ कहता है जी। कि मैं और मेरे में नहीं रहना, अब अपनी, आप मुझे देखो, जब आप कहते हो मुझे बाप समान बनना है, तो ईश्वरीय हाँ कॉन्शियसनेस क्या जी। होती है, परमात्मा कॉन्शियसनेस, वो सबको एक जैसा देखता है। क्योंकि हम कोई पावन नहीं बाबा के पास पहुंचे हैं, है ना, पतित पहुंचे हुए हैं, विकारी पहुंचे हुए हैं, है ना, कितने हम्म। विक्रम हमारे बाबा के ने इकट्ठे कर, हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो बाबा के पास हम उस स्टेज में पहुंचे हैं जिसमें बाबा क्या कहता है, एकदम तमो प्रधान हो, है ना। हाँ जी। और उसको बाबा पकड़ता है, और उसको बाबा सतो प्रधान बनाता है ना। तो बाबा की दृष्टि हमारे को देखकर कोई ऐसी नहीं हो जाती है कि ये क्या, कौन आए हैं मेरे सामने, है ना। जब हाँ जी। हम आए हैं बाबा के सामने, तो परमात्मा को लगता है ये मेरे सामने, पास आया है, तो इस हाँ आत्मा जी। को प्यास है चेंज करने की। हाँ जब जी। इस आत्मा को जरूरत है, तो इसीलिए बाबा हमको भरपूर कर देता है। और बाबा की हाँ कभी जी। स्टेज जो है सामने वाले को देखकर हिलती नहीं है ना। तो वो प्रैक्टिस हमें अपने बिल्कुल। में करनी है कि सामने वाला चाहे कैसा भी, तभी बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कोई है कैसा है, कुछ कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बिल्कुल। रहम दिल बनकर रहो। आज बाबा ने क्या कहा, तुम ईश्वरीय संतान हो, तो इस स्मृति को इमर्ज रखो। तो तुम्हारी किसी पर हाँ भी जी। कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, ख्याल गलत नहीं जाना चाहिए, तुम भाई बहन हो, है ना। आज बाबा ने कहा ना, तो बिल्कुल। बाबा क्या कहता है कि बिल्कुल। जब कोई आपके पास आया है, तो
अब आपका हाँ जी कर्तव्य बनता है, कुछ दिन पहले बाबा की मुरली क्या कहती है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दाता के बिल्कुल। बच्चे हो, महादानी, हम्म, अखंड भंडारा भरा रहे, है ना। ये तो बात तो बाबा ने बहुत सुंदर है बाबा कहा की। था शुभ भावना और शुभ भाव। बाबा ने दो बातें लास्ट संडे की मुरली में थी, है ना, लास्ट टू लास्ट संडे। शुभ हाँ भाव जी। में बाबा हाँ ने क्या कहा, अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति वो और संबंध संपर्क शुभ भाव से आओ, और फिर शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। तो सहयोग देने के लिए भी पहले शुभ भाव को इमर्ज करो, हाँ तब जी। आपका सहयोग शुभ भावना वाला होगा। अच्छी नहीं तो कई बार सहयोग देते हैं लेकिन मन में नहीं होता है ना, तो वो हाँ उसको जी। बाबा कहता है दान देना, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है जब कोई तुम्हारे पास आया है, चाहे जाने आया है चाहे अनजाने आया है, जाने आया है जो आपसे मदद मांगने के लिए आया है, अनजाने कौन आते हैं, जो ऐसे ही आपके सामने हैं या आप उनको देख रहे हैं, आपसे बात हो रही है और वो अवगुणों में है ना, वो हाँ जी। अपनी माया के परवश, वो है अनजाने में आए हुए आत्माएं, हाँ है ना। जी। तो अनजाने भी आती हैं आत्माएं, अनजाने भी आती हैं, जो अनजाने भी आती हैं दोनों को आपसे लेकर हम्म। जाना है ना। इसलिए बाबा कहता अच्छा। है, बाबा को देखकर इन- इसलिए यही चीज लगती है, अगर मुझे बाप समान बनना है तो मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभ भावना रखनी है, क्योंकि जैसे बाबा सबको देता है, सब हाँ लेकर ही जी भाई। जाती हैं, तो इसलिए हमारे से भी सब लेकर ही जाने चाहिए। हाँ जी। एक और चीज आपसे पूछनी थी भाई जी, कि मान लो अ, हम बैठे हैं और एकदम से कोई संकल्प किसी आत्मा के जैसे ऐसे लगता है कि कुछ बातें आ रही हैं बुद्धि में, ऐसा हमारे मन में ऐसा ना सोच रहे थे ना कुछ है क्या, ये वो फीलिंग है कि वो आत्मा हमारे बारे में सोच रही है उस समय पर, उसके मैसेज हमें मिल रहे हैं, और हमें उस आत्मा को कैसे सहयोग देना है उन बातों को, क्या उसको अ, उस समय पर क्या रिप्लाई हमारा पॉजिटिव जाना चाहिए उस समय पर, ये वो चीज है, या मतलब अ, इस चीज को क्या समझे कि जैसे कुछ चीज आई बुद्धि में और हमारे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ एकदम से आ जाती है कई बार कोई बातें ना। किसी और आत्मा के प्रति अगर आपको जैसे बात, हाँ। हाँ जी। तो आपके संकल्प चल रहे हैं उस आत्मा के प्रति, या फिर कोई बात हुई है ना, जो आपकी मना, स्मृति हाँ मैं उधर। यही पूछना चाह रही थी, आपने बिल्कुल सही समझा कि मेरी वो संकल्प मतलब ऐसा मेरे हाँ, संकल्पों में कुछ है भी नहीं, और कोई मैंने सोचा भी नहीं, एक एक वो जैसे कनेक्ट सा ऐसे होता है और वो एकदम से वो बात जैसे ऐसे आती है कि ये तो मेरी नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्यों आ रही है ऐसी बात, ये मेरी नहीं है। और माना फिर उस आत्मा को आत्मिक स्थिति में लेकर आकर उसको बाबा की एनर्जी देते हैं और उस बात को अपने मन से और उसके मन से, दोनों के मन से सेटल करते हैं। तो मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या ये परिस्थिति यही है जो मैं समझ पा रही हूँ, या इसमें कुछ है ऐसा कि जिसमें और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है भाई जी। वह उस आत्मा से संकल्प, आपका आपका संकल्प चला, है ना, उस आत्मा के प्रति, और आपको लग रहा है कि उस आत्मा की तरफ से आपको कोई ना कोई हाँ वो जी। आत्मा भेज रही है, या फिर कुछ वहां से आ रही है वाइब्रेशन। हाँ जी। लेकिन जो आपके संकल्प चल रहे हैं, आप अपने संकल्पों को चेक करो कि जो अगर वो आत्मा के प्रति आपका संकल्प कोई भी चला, तो कहाँ पर कौन सी, कहीं ना कोई बात है जो आपको उस आत्मा के प्रति अटकी हुई है, या आपके हम्म। मन में या उधर। हम्म। और अगर आपके मन में ये तो आप जानते हो, अगर आपके मन में हाँ उस जी। आत्मा के प्रति कोई भी बात अटकी हुई है, देखो पुराना क्या होता है कि कुछ भी पुरानी बात हो, अगर खत्म नहीं हम्म। हुई हो तो इमर्ज होती है ना। हाँ इसीलिए जी। उस आत्मा को, वो क्या कहते हैं, हमारा, हमने कई बार हम योग किए हुए हैं, आत्म शुद्धिकरण के योग, है ना, उसमें भी हाँ हमने जी। उस योग का किया है कि जब आत्मा अटक, इसमें क्या होता है कि आत्मा अटक जाती है, हम्म। कि किसी ना किसी
बात के कारण आपका और उस आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है अभी भी, है ना। हाँ जी। तो या तो आपने उनको माफ नहीं किया ना, या उन्होंने आपको फॉरगिव नहीं किया हुआ, हाँ कहीं ना जी। कहीं कुछ है ना। हम्म। तो इस चीज को अब सही आपको कहा। हटाना है कि आप वो आपको, अगर आपने माफ नहीं किया है तो आप जानते हो कि कहाँ पर है। अगर आपने उस आत्मा को अब हम्म। तक फॉरगिव नहीं किया है, सो यू हैव टू फॉरगिव। तो आपको क्षमा करना, नहीं तो कनेक्शन वो हटा नहीं है। तो यू हैव टू फॉरगिव, दैट्स ऑल। सबको क्षमा करना है, क्षमा के सिंधु बन जाना है ना। इसमें बाबा की एक ड्रिल है, जिसमें बाबा कहता है कि क्षमा के सिंधु बन जाओ। तो उस ड्रिल में बाबा कहता है कि माफ करना है। तो आपने या तो वो माफ नहीं किया है उस आत्मा को, तो इसलिए वो अटके हुए हैं, और आप भी हाँ अटके हुए जी। हो। तो आप जानते हो क्या है। लेकिन जो भी है, हम्म। उसकी युक्ति एक ही है कि बाबा के साथ बैठकर आप नहीं किसी को माफ करते हो, है ना। क्योंकि हम्म। हमारे में अभी इतनी हिम्मत है नहीं। तो होता क्या है, साकाश का भी यही सबसे बड़ा जो आ, साकाश देने की सबसे बड़ी युक्ति और जो विधि है, यही है हाँ जी। कि जब आप किसी को साकाश देना है या किसी से माफी लेनी मांगना है, तो यू- बाबा जानता है उस आत्मा को क्या चाहिए। आपको नहीं पता उस आत्मा को क्या चाहिए, हम नहीं जानते। हम सिर्फ ऊपरी देही बातों को जानते हैं कि उस आत्मा को क्या चाहिए, है ना। बाबा जानता है उस आत्मा को क्या, कोई बीमार भी है तो भी हम नहीं जानते उस आत्मा को क्या चाहिए। हाँ बाबा जी। जानता है उस आत्मा को क्या चाहिए। तो इसीलिए जब आप किसी को आकाश देना हो, तो योग में बैठकर बैठो बाबा के साथ, हाँ जी। और बाबा को हाँ जी कहो भाई जी। कि आप, बाबा आप जानते हो उस आत्मा को क्या चाहिए। हाँ जी। तो जो उस आत्मा को चाहिए बाबा, मेरे द्वारा उस आत्मा को दो। और बस हाँ आपके जी। संकल्प शांत। आपको ये नहीं कहा हाँ उस जी। आत्मा को ये दे दो, वो दे दो, ये वाली शक्ति, वो वाली शक्ति, ये वाली शांति, वो वाली शांति, ये सब नहीं। क्योंकि हम और आप नहीं जानते हैं, ये हाँ बाबा जी ही भाई। जानता है। जब आप बाबा को कहोगे बाबा, और ये अनुभव हमने कई बार सुनाया हुआ है और किया हुआ है कि जब हम बाबा को कहते हैं बाबा आप जानते हो उसको क्या चाहिए, तो हाँ जी। आप उस आत्मा को वो दो जो उस आत्मा को चाहिए। और फिर आप एकदम साइलेंस में बैठ जाओ, फिर देखो आपको अनुभव होगा कि हाँ जी। बाबा आपके थ्रू उस आत्मा को दे रहा है। ये इसको सच्चा, यही साकाश देने की विधि है। क्योंकि हाँ जब जी। हम अपने मन से कहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, तो हमें नहीं पता। कई बार आत्माएं बीमार हैं, उसको बीमारी ठीक नहीं करनी है, उसको मुक्ति चाहिए। यू वांट टू गेट हाँ आउट ऑफ जी। दैट बॉडी, हमें नहीं पता, है ना। कुछ और प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, बाबा को पता है। तो इसलिए बाबा को बताओगे तो बाबा आपके थ्रू वही पहुंचाएगा जो उस आत्मा को चाहिए। जब हम बीच हाँ में जी। अपने संकल्प लाते हैं तो हमारा जो क्या होता है, तो हम आत्मिक स्थिति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर हम देही स्थिति में हैं, क्योंकि हम उस आत्मा से ही कनेक्टेड हैं। तो वो हाँ साकाश जी। नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम हमारे संकल्प उस आत्मा के प्रति चल रहे हैं। अच्छा ऐसा, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, उसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो क्या हुआ, हम फिर भी दैहिक वृत्ति में है। तो दैहिक वृत्ति में है तो आपका साकाश नहीं चलेगा। तो आपको हाँ जी भाई। आत्मिक वृत्ति में आना, तो आत्मिक वृत्ति में आने के लिए ये युक्ति होती है कि सीधा बाबा से कनेक्शन जोड़ो और बाबा को कहो बाबा उस आत्मा को दो जो उसे चाहिए, और बस आप साइलेंस में हैं। तो आपकी हाँ स्टेज जी। भी आत्मिक रहेगी और उनको साकाश भी मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल। बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा समझ में आ गया सकाश कैसे देना आत्मिक साकाश, स्थिति से। साकाश देना। देखो अब क्या होगा, अगले हफ्ते से यहाँ का टाइम चेंज हो रहा है, यूएस का। तो अगले हफ्ते से हमारी ये क्लास का टाइम जो है इंडिया में 4 बजेंगे। तो हम योग करेंगे अब नेक्स्ट वीक से, अमृत वेला योग 4 से 5, जिसमें हम योग करेंगे 30-40 मिनट्स, और उसके बाद हम मुरली की डिस्कशन करेंगे 15-20 मिनट बस।
इस तरह से चलेगा, यूनिवर्स क्योंकि का टाइम यही हाँ, रहेगा भाई जी। हमारा टाइम तो यही रहेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा। इंडिया में 4 बज जाएंगे, तो 4 बजे मुरली क्लास हाँ जी। करना तो श्रीमत है नहीं, है ना। 4 बजे योग का टाइम हाँ है, जी। तो इसलिए हम योग करेंगे। बिल्कुल। ये तो हम पहले कई सालों से ही करते आए हैं, है ना। ये मार्च के हाँ। बाद ये हमारा योग चलता हाँ जी। है ना। तो लेकिन अभी जो बहुत। साकाश की विधि बताई है, उसी विधि से ही साकाश देना, नहीं तो हम देही अभिमानी नहीं बन पाते हैं, फिर हम देह में ही रहते हैं। आत्मा, उस आत्मा के ख्याल में बिल्कुल। ज्यादा रहते हैं और बाबा के साथ कनेक्शन में कम रहते हैं, तो साकाश नहीं हो पाता। बिल्कुल। हाँ जी। हम्म। भाई जी ऐसे भी होता है कि ना, हम अभ्यास तो करते हैं देही अभिमानी स्थिति का, पर वो जो अभ्यास तो करते हैं पर वो निरंतरता नहीं रह पाती है ना। कई बार हम काम करते करते हम बहुत अम, अ, अ, अपना जो रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, और फिर स्मृति आती कि बाबा आत्मा का तो ध्यान रहा ही नहीं, ना हमने सामने वाले को आत्मा देखा, ना खुद को आत्मा ही भूल गए। तो ऐसे भी मतलब होता है ये कि तो हम अभ्यास है कई ना, बार तो बाबा कहता है ना, ये यही यही अभ्यास अभी चाहिए हमें, है ना, ताकि हमारी निरंतर रहे, है ना, अटेंशन पर रहती है। इसलिए हमें अटेंशन में ही रहना है। ये धीरे धीरे होगा, लेकिन बिल्कुल। इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ भी गलत विकर्म ना हो, है ना। हाँ ये जी। कॉन्शियसनेस बाबा हमारी इसलिए अपनी तरफ कलेक्ट करने को कहता है, ताकि आपसे कुछ गलत ना हो, है ना, विकर्म ना हो। कल भी बाबा ने क्या कहा था, बिल्कुल। बाबा ने यही लाइन कही थी कि कोई भी विकर्म ना हो, कोई भी गलत कर्म ना हो, है ना। माया आती है और करवाती है, तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखो। हाँ जी। हाँ जी भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत ओम धन्यवाद भाई। शांति। ओम शांति मंजू बहन।